बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं ज़ा मेटाक। और ज़ा मेटाक में आज हम सबक्लीवियस मसल के एनाटमी पर हम डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इसके एनाटमी पर डिस्कशन करेंगे, इसके फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे और इसका ऑरिजिन और जो इंसर्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। और लास्ट में हम इसके साथ जो रिलेटेड क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो सबक्लीवियस मसल्स होते हैं उसे हम एक्सियो अपेंडिकुलर मसल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सियो अपेंडिकुलर कुलर मसल भी कह सकते हैं। अब एक्सियो अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारे अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और एक पॉइंट आपने और याद रखनी है कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस रेड कलर में ये क्या है? हमारे पास सबक्लीवियस मसल है। अब इस सबक्लीवियस मसल्स के इंफीरियर एस्पेक्ट पे हमारे अपर लिम्स के नाभ और ब्लड वेसल पास होते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे अपर लिम्ब के जो ब्लड वेसल्स होते हैं और जो नाभ वेसल्स होते हैं उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये क्या करता है? हमारा जो क्लीविकल बोन है उसको स्टेबलाइज रखता है। क्या करता है? हमारे क्लीविकल बोन को हमारे स्टेबलाइज रखता है। और चौथा पॉइंट आपने ये याद रखनी है कि जब हम फोर्स रेस्पिरेशन करते हैं तो इसमें भी ये क्या करता है? हमें हेल्प देता है। तो ये क्या करता है? असिस्ट इन फोर्स रेस्पिरेशन। जो हम फोर्स रेस्पिरेशन करते हैं, फोर्स रेस्पिरेशन आप जानते होंगे, जब हम फोर्स एक्सपायरेशन करते हैं या फोर्स इंस्पायरेशन करता है तो उसी टाइम भी ये हमें हेल्प देता है। अब डियर स्टूडेंट, इसके ऑरिजिन और इंसर्शन पर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका नाम खुद बताता है कि सबक्लीवियस मसल। सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब बिलो होता है। क्या होता है? बिलो, इंफीरियर होता है। और क्लीवियस का मतलब क्या है? क्लीवियस मीन हमारा जो क्लीविकल बोन होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं हमारा जो क्लीविकल बोन होता है इसके इंफीरियर एस्पेक्ट से होता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? सबक्लीवियस मसल। अब डियर स्टूडेंट, हम इसके ऑरिजिन की बात करेंगे कि ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। तो बहुत सिंपल है, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? हमारा जो फर्स्ट कॉन्ड्रियल जॉइंट होता है उससे ये ऑरिजिनेट होता है। अब फर्स्ट कास्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? हमारा स्टर्नम बोन है। और ये क्या है? जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं? कास्टल कार्टिलेजिस कहते हैं। और जो ब्लैक कलर में है ना, ये हमारे पास क्या है? रिब है। अब ये क्या है जनाब? आपका रिब है और ये ग्रीन कलर में आपका कास्टल कार्टिलेज है। इसके दरमियान जो जॉइंट बनता है इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? कास्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट हम कहते हैं। तो ये कहाँ से अराइज होता है? हमारे पास जो फर्स्ट कास्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट होता है यहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। और अगर हम इसके इंसर्शन की बात करें तो जनाब हमारे पास जो सबक्लीवियस मसल है तो हम ये कहीं ना कहीं कहाँ पे? हमारा जो क्लीविकल बोन है इस पर ये इंसर्ट होगा। और क्लीविकल बोन का जो इंफीरियर सरफेस होता है उस पर एक खास किस्म का ग्रूव होता है और इस ग्रूव को हम क्या कहते हैं? सबक्लेवियन ग्रूव हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबक्लेवियन ग्रूव हम कहते हैं। अगर आप सबक्लेवियन ग्रूव को नहीं जानते ना, बस आपने ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पे इंसर्ट होते हैं। हमारा जो क्लीविकल बोन है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? क्लीविकल बोन है। क्लीविकल बोन के इंफीरियर एस्पेक्ट पे एक जरी होती है और उस जरी को हम क्या कहते हैं? सबक्लीवियन ग्रूव हम कहते हैं। तो ये आगे जाकर
हमारा जो सबक्लीवियन ग्रूव होता है ना, इसमें ये इंसर्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि सबक्लीवियस मसल, ये हमारा क्लीविकल बोन है और ये क्या करता है, ये क्लीविकल बोन में ये इंसर्ट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके नार्व सप्लाई के हवाले से बात करें तो नार्व इनर्वेशन के लिए आपने ये याद रखना है, नार्व इनर्वेशन। तो सबक्लीवियस मसल है तो उसका जो नार्व होगा वो कौन सा होगा, सबक्लीवियन, सबक्लीवियन, सबक्लीवियन नार्व ही होगा। तो सबक्लीवियस मसल को कौन से नार्व सप्लाई करता है, सबक्लीवियन नार्व सप्लाई करता है। और ये सबक्लीवियन नार्व कहां से ओरिजिनेट होता है, हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस का जो सुपीरियर ट्रंक होता है, क्या होता है, जो सुपीरियर ट्रंक होता है, ये इसका ब्रांच होता है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम आर्टरी की बात करें तो हमारे पास सबक्लीवियन आर्टरी इसको सप्लाई करता है। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमारे सबक्लीवियस मसल के साथ रिलेटेड होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा क्लीविकल बोन है, ये हमारा फर्स्ट टिब है, और ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारे पास सबक्लीवियस मसल है। और ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारे अपर लिम्स के ब्लड और नर्व वेसल्स होते हैं। अब यहां पे देखिए, शुरू में सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया कि हमारा जो अपर लिम होता है, इसके जो नाभ होता है और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इस सबक्लीवियस मसल के इंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या पास होता है, हमारे जो अपर लिम के जो वेसल्स होते हैं, जो नाभ वेसल, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो पास होते हैं। तो बाज औकात इस मसल्स में क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब हाइपरट्रॉफी इसमें क्यों होती है, ओवर यूज की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल जो एथलेट्स होते हैं या जो लेबर्स होते हैं और इस सबक्लीवियस मसल को ज्यादा यूज करते हैं, तो उस यूज की वजह से इसमें इसका साइज बढ़ जाती है और इसको फिर हम क्या कहते हैं, सबक्लीवियस हाइपरट्रॉफी हम कहते हैं। दूसरा, बाज़ औकात क्या हो सकता है, बाज़ औकात डायरेक्ट इंजरी से, डायरेक्ट ट्रॉमा से ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। डायरेक्ट ट्रॉमा से डैमेज हो जाता है। और डियर स्टूडेंट, बाज़ औकात इसमें टाइटनेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या, टाइटनेस या स्पाज्म प्रोड्यूस होता है, स्पाज्म या टाइटनेस प्रोड्यूस होता है। इन चीजों की वजह से बाज़ औकात जो क्लीविकल फ्रैक्चर होता है तो उसमें भी ये होता है। तो इन्हीं चंद चीजों की वजह से हमारे जो अपर लिम्ब के जो ब्लड वेसल्स होते हैं और जो नर्व वेसल होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और फिर इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, थोरेसिक, थोरेसिक, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हम कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंड्रोम हम कहेंगे। शॉर्टली हम क्या कहते हैं, टोस हम कहते हैं। क्या कहते हैं, टोस हम कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जिस बंदे को ये होता है ना तो उसको क्या मसला होगा, इसका जो अपर लिम्स होता है उसमें क्या होगा, नमनेस होगा, नमनेस होगा। नमनेस के अलावा हमारा जो अपर लिम्स है उसमें नमनेस क्यों होता है, क्योंकि जब आपका नर्व होता है वो कंप्रेस होता है तो सही इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते, इसकी वजह से आप जो 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 हाथ होता है ना, जो अपर लिम्स होता है वो सुन्न हो जाता है। इसके अलावा इसमें वीकनेस आता है। क्या आता है, वीकनेस आता है। और वीकनेस के अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपर लिम्ब में, ठीक है, स्पेशली हैंड में क्या होता है, स्वेलिंग होता है। क्या होता है, स्वेलिंग होता है। अब डियर स्टूडेंट, स्वेलिंग क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, हमारे जो वेन होता है ना, ये क्या करता है, हमारे अपर लिम्ब से, हमारे हैंड से, हमारे आर्म वगैरह से क्या करता है, ब्लड को रिटर्न करता है। और जब यहाँ पे ये वेसल ब्लॉक हो जाता है या कंप्रेस होता है तो वो ब्लड प्रॉपर तरीके से रिटर्न नहीं होता,
तो इसी वजह से आपके हैंड में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम है जो हमारे पास सबक्लीवियस मसल के साथ रिलेटेड है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहे, उसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जामेड टॉप को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।